नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 6 जनवरी की करंट अफेयर्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चंदूबी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये असम में मनाया गया। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि असम राज्य में चंदूबी झील के किनारे चंदूबी महोत्सव का आयोजन किया गया। ये महोत्सव प्रतिवर्ष साल के पहले दिन से चंदूबी झील के किनारे 5 दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है। फिर लिखा है चंदूबी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? असम के इस जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो कहाँ पे किया इन्होंने? केरला में किया है। हाल ही में कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन लिख रहे हैं? ये आरिफ मोहम्मद खान, जो केरला के राज्यपाल है। हाल ही में कौन यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है? तो यहाँ पे बात आ गई है पहली, पहला, सबसे छोटी, सबसे बड़ा। अगर ये आ जाता है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या नाम है उनका? नादिया कैल्विनो। ठीक है, इससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। नादिया कैल्विनो को 1 जनवरी को पदभार ग्रहण करने वाले यूरोपीय निवेश बैंक का अध्यक्ष नामित किया गया है। तो इन्होंने 1 जनवरी को पदभार इनको ग्रहण करना था। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये वर्नर होयर के स्थान पर यूरोपीय संघ की 8वीं अध्यक्ष बनी। तो ये 8वीं अध्यक्ष बनी है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये वर्नर होयर का स्थान लिया है। फिर कह रहा है कि विशेष रूप से कैल्विनो इस प्रतिष्ठित संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है? स्पेनियार्ड है। ठीक है, अगला। हाल ही में कहाँ वांचो शिल्प का जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग का दर्जा मिला है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वांचो शिल्प कहाँ का है? ये है अरुणाचल प्रदेश का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? इन्होंने दिल्ली कैंट में किया है। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया गया है और ये मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने किस देश में बुनियादी ढांचों के पुनर्निर्माण के लिए $7.5 करोड़, ध्यान रखिएगा, 7.5 करोड़ नहीं, $7.5 करोड़ का वित्तीय पैकेज बढ़ाया है? किसको दिया है? नेपाल को दिया है इन्होंने। केंद्र सरकार ने लगभग 4,800 करोड़ रुपए की पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के 2 द्वीपों के निकट 200 से अधिक गोले दागे हैं। ठीक है, ये भी न्यूज़ में था। ठीक है, हाल ही में भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे भारत देश की बात हो रही है। अगला है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दीव के घोघला बीच पर बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन किया है। किसने किया है? खेल मंत्री ये हैं अनुराग सिंह ठाकुर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइन बी के भी ये मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और कहाँ पे हुआ है? वो दीव में हुआ है। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने किया है? किर्गिस्तान ने किया है। हाल ही में राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू करने की घोषणा की है। किस राज्य ने शुरू किया है? रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ये मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश के त्रिपाठी बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? तो असम राज्य की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश में 7 जनवरी को राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया जाएगा? तो 7 जनवरी को कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? बांग्लादेश में। हाल ही में किस राज्य में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो ये भी काफ़ी चर्चा में था। तो ये जो समुदाय है वो है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इससे जो रिलेशन है क्या है? अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला जो पहला राज्य है वो हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये भी अपने में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश।
और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो सबल योजना है उसका संबंध किससे है? दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने यानी दिव्यांग बच्चों से। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। जो चौथा पॉइंट था, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है। ठीक, किस गवर्नमेंट ने किया है? ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है। हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? ठीक है, तो रसिया इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ हम पॉइंट रूस से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। ठीक है, रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाया है। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। रूस का जो लूना 25 था अंतरिक्ष यान, वो चंद्रमा से टकराकर जिसने चंद्रमा पे भेजा था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? अब देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत और पाकिस्तान ने किया है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।